बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर CS301 लास्ट डेट 12 है। एक न्यू अनाउंसमेंट आई है, वो सुन लें, जाके चेक कर लें अपने LMS में, तो लाजमी काफ़ी फ़ायदा रहेगा आपको। अनाउंसमेंट लाजमी चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा नई अनाउंसमेंट में कि जो टेक्स्ट मैसेज है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो हमने आपको गलती से लिख दिया था कैपिटल में, V कैपिटल और U, क्योंकि इनका ASCII कोड फिर डिफरेंट हो जाना था, तो वो हो गया है स्मॉल। अनाउंसमेंट आपने पता नहीं पढ़नी है कि नहीं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं, तो काइंडली अनाउंसमेंट देख लीजिएगा। तो ASCII कोड चेंज होगा तो बिट चेंज होंगे, बिट चेंज होंगे तो परसेंटेज चेंज होगी। सो यू बेटर लुक। ओके, आपको 5-6 रिक्वायरमेंट दी हैं। काउंट ऑल द लेटर इंक्लूडिंग स्पेस फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट, आपने बताना था टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। पहले का आंसर आप ये लिखेंगे इस तरह। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि ड्रॉ अ टेबल विद द कॉलम उन्होंने बताया था, एक कॉलम का नाम लेटर रखना है, एक फ्रीक्वेंसी, एक ओरिजिनल बिट्स और इनकोडिंग बिट्स, तो ये आपने नाम रखने हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ओरिजिनल जो आपने जनरेट करनी है बिट्स ASCII कोड से, लेटर से जो आपको दिए हुए हैं V एंड I एंड U एंड वट एवर, तो उनको आपने ओरिजिनल बिट्स उनकी क्या होंगी, 8 बिट्स। इसका ASCII कोड जनरेट होगा और ASCII कोड से ओरिजिनल बिट्स आएंगी। आप डायरेक्टली भी ला सकते हैं, ASCII कोड लिखना साथ में ज़रूरी नहीं है। आप अपनी किताब में जाके देख लें, हैंड आउट्स में सीधा ओरिजिनल बिट्स लिखी हुई हैं। वैसे अगर आपने अपने दिल को तसल्ली देनी है तो वो आप दे लीजिएगा। इस ओरिजिनल बिट्स को निकालना हो तो जनाबे वाला मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही आउट क्लास वेबसाइट, unit-conversion.info। इसके अंदर जाके लिखें V, वो आपको देगा ओरिजिनल बिट्स। फिर आप U लिखो और वो U के जनरेट कर देगा। अगर आप उसे कहो भाई स्पेस, तो वो स्पेस की बाइनरी कोड जनरेट कर देगा। सो मैं सबसे पहले आपको गिफ्ट दे रहा हूँ कि जिसमें आप बाइनरी कोड खुद जनरेट कर लेंगे, बजाय मेरा देखने से। गलती भी हो सकती है, तो आप अपना जनरेट करें, खुद देखें, खुद लिखें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ओरिजिनल बिट्स इस तरह जनरेट हो जाएंगी। इसमें फ्रिक्वेंसी बहुत मैटर करेगी। I कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है उस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, वो 3 टाइम हुआ है। V कितनी दफ़ा हुआ है, 2 टाइम। R कितनी दफ़ा हुआ है, 2 टाइम। आप कहेंगे ये सारे ही आपने कैपिटल ले लिए हैं। ये मैंने अप्लाई किया था वो स्टाइल टेबल का, तो उसने इसको कैपिटल कर दिया, तो लेकिन ओवरऑल ये सारे के सारे क्या है, स्मॉल। ये VU ने आपको दे भी दी है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो वो जाके पढ़ लें। तो ये सारे स्मॉल हैं, क्योंकि स्मॉल का ही ये बाइनरी कोड जनरेट होना है। और ये R 2 टाइम आया है, T 2 टाइम आया है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। U 2 टाइम आया है, A 1 दफ़ा आया, और L 1 दफ़ा आया, N 1 दफ़ा आया, E 1 दफ़ा, Y 1 दफ़ा, S 1 दफ़ा और स्पेस 1 दफ़ा आई है बीच में। तो जब ये हम फ्रिक्वेंसीज और ये टेबल बना लेंगे, ओरिजिनल बिट्स भी जनरेट कर लेंगे, जो वेबसाइट है उससे ले लें, या मेरा ही देख के लिखना था तो भाई मेरे लिख लो। तो ये लो, स्क्रीन रोक के फ्रिक्वेंसी टोटल जो लेटर हैं वो 18 है। टोटल लेटर 18 है, हमने देख लिए हैं। वैसे ये डब्बे जो बनेंगे ये 12 बनेंगे, स्पेस से लेके ये 12 बनते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें डबल हैं, तो 5-6 लेटर। तो टोटल ये नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी बन जाएंगी, 18 लेटर, हर लेटर 8 बिट्स ले रहा है, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 8 144 आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो था, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। नंबर 4 जो इंस्ट्रक्शन थी वो आपने पढ़नी थी। ड्रा हाफ मून इनकोडिंग टेबल, देन टेबल आपने जो ड्रा करना है उसमें स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ मैन ट्री। हाफ मैन इनकोडिंग ट्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पूरे के पूरा नहीं चाहिए, एक ही दफ़ा बस बना दें। ये जो आपके सामने है, ये 5वां है। आपको इनकोडेड बिट्स चाहिए तो आपने इस ट्री से फाइंड आउट करनी है। ये राइट साइड पे 1 1 1, तो U के लिए 111 होगा। इसी तरह अगर आपने N तक आना है तो 1 1 0 1, N का जो है वो 1 1 0 1 है, और इसी तरह ही E का है 1 1 0 0। तो ये जो इनकोडिंग स्कीम होगी, ये आपने फिर हर किसी लेटर के सामने
1101 उसके सामने आके लिख देनी है, अगर ई है तो 1100। तो ये 4 बिट्स हो गई। पहले वो 8 ले रहा था, हाफमैन एन्कोडिंग ने उसे आधा कर दिया, 4 3, तो इस तरह उसका टेबल बनने लग गया। असल में हाफमैन एन्कोडिंग उसको क्या कर देती है, उसको लेस बिट्स के ऊपर ले आती है, जो कि इसका फ़ायदा है। और वही हमने फाइंड आउट करना था कि ये 8 की जगह पे 3 ले रहे हैं। तो असल में ये 3 दफ़ा रिपीट भी हुआ है। तो मैंने क्या किया कि 3 को 3 से ज़रब दी, 9 बिट्स लेगा टोटल, क्योंकि ये रिपीट आई कितनी दफ़ा हुआ है, 3 दफ़ा। तो टोटल बिट्स कितनी लेगा, 9। ये नहीं होगा कि 3 लेगा। तो हमने इसको काउंट भी करना है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी और प्लस ये इनकोडेड बिट्स, 3 ज़रब 3 किया तो 9 आ गया। इसी तरह ये 3 बिट्स हैं वी की, आप उस टेबल में ट्री में से जाके देखेंगे कि वो 0 1 1, तो आपको पता चल जाएगा कि वो वी की जो है वो फ्रिक्वेंसी 2 है, वी 2 दफ़ा है तो, और वो उसकी इनकोडेड बिट्स 3 है। तो 3 ज़रब 2 6, तो 9 जमा 6 जमा 6 जमा 6, तो ये इसी तरह जो बिट्स भी आई हैं, ये 5 बिट्स के ऊपर आया है, ये 5 बिट्स हैं। ए जो है तो 5 ज़रब 1, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी 1 है तो 5 बिट्स हो जाएंगी। तो ये सारा कुछ जब हो जाएगा 6 6 जमा 5 5 जमा 4 4, तो ये सारा कुछ जमा कर लेंगे तो ये 63 आता है। ये किसी का 67 भी आ सकता है, किसी का ये 64 भी आ सकता है। 40 सेंटीग्रेड है इस टाइम इस कमरे का, तो इसलिए पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको मेरी एफ़र्ट पे थोड़ा सा भी तरस आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये जो है जनाबे वाला, आपने ये 9 + 6 + 6 इसको जमा करते जाना है। इसका और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जमा करने के और उनको सबको कैलकुलेट करने के, लेकिन मैंने यहाँ इस तरह कर दिए, 63 आ जाएगा। तो ये 144 के मुकाबले में 63 बिट्स लेगा, जो कि बहुत लेस है। तो हमने 144 में से 63 को माइनस करना, तो 81 बिट्स सेव हो जाएंगी, 81 बिट्स सेव। ओह, टेबल आप कैसे बनाओगे, ट्री बनाने का जादुई तरीका, आप इस वेबसाइट पे जाएं, हाफमैन एन्कोडिंग, इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्मॉल लेटर में लिखें, ये आपके सामने ट्री बन गया। तो जो मैंने यूज़ किया हुआ है आप भी कर लें। आपको अगर थोड़ा सा शक हो रहा है तो ये लें, ये बनता देखें फिर आप अब कैसे बनता है, कौन सी तरतीब है। तो मैं आपको 3 तरीके से टेबल ये ट्री बनाना सिखाऊंगा। ये टेबल बार बार क्यों आई जा रहा है, तो ये देखिएगा, कुछ सेकंड लगते हैं, बीच में लिखना है, बेल ट्री के बटन पे क्लिक करना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग सही लिख लीजिएगा मेहरबानी से, वहाँ से उठा के लिख लें, स्मॉल लेटर वाला ही लिखिएगा, नहीं तो शक्ल उसकी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है ट्री, कोई मसला नहीं है। 1 1 वाले यहाँ पे जिसका 1 है ना वाई, वो इधर ले आओ, ए को इधर ले जाओ, तो देयर इज़ नो इशू, कोई ट्री ख़राब नहीं होने लगा। बस ये है कि अब इसको जो राइट साइड पे है ये 1 1 1, और ये जो लेफ़्ट इनर साइड पे है 0, ये 0, ये 1, क्योंकि जो राइट पे होगा वो 1 होगा। तो आपने इसको सही समझ लेना है। आपको मैं दूसरी वेबसाइट बता दूं, ओह ये वेबसाइट देख ली है, people.ok.ubc.ca, तो आप लिखेंगे ना हाफमैन एन्कोडिंग और जनरेट टेबल, अगर आप ये सेम टू सेम सारे बंदे एक जैसा बनाएंगे तो कॉपी होने का चांसेस है, थोड़ा खदार खौफ करके बना लीजिएगा। ये एक और वेबसाइट है, इसमें जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखिएगा, इसका तो नाम नहीं आता मैनू, csfieldguide.org.nz, तो आप लिखेंगे ना हाफमैन एन्कोडिंग ऑनलाइन टी जनरेटर, तो ये आ जाएगा। तो जनरेट, इसमें आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखना, तो ये आपका टेबल बन के आया। इसमें तो वैसे खैर से 1 1 लगा भी हुआ, लेकिन थोड़ा गलत भी है। ये देखो 1 1 1, इधर 1 आना था लेकिन इसने क्या लगा दिया 0। इसमें आपका मेरे वाला टेबल नहीं बनेगा, वो बिट्स डिफरेंट हो जाएंगी। हर बंदा फिर अपना वो 1 1 काउंट करेगा। वाई के लिए क्या बन रहा है 1 1 1 0, तो ट्री डिफरेंट हो सकता है। आपने सिर्फ बिट्स की अरेंजमेंट को देख के टेबल में इनकोडिंग्स में ले जाना है और वहाँ जाके उसका टोटल कर लेना है। टोटल 63 67 जितना बने वो आपने बना लेना है, देयर इज़ नो इशू। समझ आ रही है बात की? नहीं तो भाई मेरे इदा ही रहने दो, फिर इनू ठीक करो उस हिसाब नाल। एक और वेबसाइट है halfman.ooze.ie,
इसके ऊपर चले जाएं और यहाँ पे जाके भी आपने कुछ यही टैक्स लिखना है, लेकिन ये सारा कैपिटल में आ जाता है इसका, लेकिन मुझे नहीं इसका क्लियर, लेकिन ये आपको ये 1101 के सही समझा सकता है कि ये इसके साथ साथ ही आ जाता है, लेकिन इसमें भी थोड़ी गड़बड़ी सी है। ये देखो इसके भी इस साइड पे वो ज़ीरो लिख देता है, तो आपको ये 100 पेंट में जाके लगाने पड़ेंगे। MS पेंट में जाएं, वहाँ जाके आप लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा ही लाऊं कि मैंने किस तरह लगाए थे। मैं असल में मैंने कैसे लगाए थे जी, ये है जी, इसको मैं पेंट में ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखा लाऊं। तो मैंने यहाँ पे जाके सिंपली अपना ये ए को प्रेस किया और यहाँ जाके लिख दिया 1, तो ये बनता जाएगा यार, कोई मसला नहीं है। इधर मैं आके क्लिक किया तो ये 1, तो मैंने तो इस तरह सिंपल सा किया, कोई मसला ही नहीं है। आपने जिस तरह लगाना है लगा लें। आप पसीना तो देख रहे होंगे, उम्मीद है कि आप चैनल सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे। तो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, एक ये वाली वेबसाइट है ट्री बनाने के लिए, एक ये वाली वेबसाइट है ट्री बनाने के लिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और स्नाइपिंग टूल से और जाके बना लें। तो इतने तो है। एक ये वेबसाइट है, इसमें वो कैलकुलेटर भी है, तो ये जनरेट करके बता देता है आपका वो कि जी ये पूरी की पूरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी को उसने बाइनरी जनरेट कर दी यहाँ पे, तो ये रिज़ल्ट आ गया उसका। आई एम नॉट रोबोट, ओके लेट मी सी, ये रिज़ल्ट्स आ गए पूरे का पूरा। वो जितना भी बाइनरी थी वो मन के आ जाएगी हाफ मैन के लिहाज से। आप इसकी डिक्शनरी जनरेट कर सकते हैं, वो जो हर किसी का कोड नहीं है वो आ जाएगा यहाँ पे। आई के ये बनता है, आर का ये बनता है। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट छान मारी हैं, तब जाके ये मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, और गर्मी की वजह से बहुत बुरे हालात हैं। ये बन गया आपका, तो देन आपने यहाँ पे आ जाना है छठे पॉइंट के लिए। कोई चीज़ मैं स्किप नहीं कर रहा। ये स्टेप 2 पे वो टेबल कंस्ट्रक्शन और इनकोडिंग का कह रहा है। और ओरिजिनल बिट्स आप बताओगे कि ओरिजिनल बिट्स जो है वो 144 हैं, टोटल इनकोडेड बिट्स 63 हैं। अगर आपने मेरे वाला ट्री यूज़ किया तो फिर तो यही होगा, लेकिन ट्री की शेप थोड़ी सी डिफरेंट कर दीजिएगा ताकि 63 ही बने लेकिन शेप डिफरेंट हो जाए, ताकि असाइनमेंट डिफरेंट हो जाए। 144 में से 63 को माइनस करेंगे तो 81 बिट्स सेव हो जाएंगी, और 81 को हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय 144 करेंगे तो ये को बनता है 56.25 बिट। तो ये मेरे ख्याल से इसका आंसर है। अल्टीमेटली जो नंबर 6 का था कि परसेंटेज कितनी हमने सेव की, हमने 56% हाफ मैन एनकोडिंग स्कीम के थ्रू। आपको साफ नज़र भी आ रहा है 8 की जगह पे 3 हो रही हैं, कहीं 8 की जगह पे 5 हो रही हैं। तो देयर इज़ अ हेल ऑफ difference between original 8 bits and then 3 bits are used instead of, then there is a lot of percentage breakdown। so बस यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कर लीजिएगा कि यहाँ पे कितना टोटल बनता है। अपना ट्री देख के आपने यहाँ पे इसको फिल करना है और फिर फ्रीक्वेंसी से ज़रब दे के जो टोटल बिट्स बनेगी 9 6 3 जो भी, तो वो आपने इधर नोट करनी है, उनको जमा कर लेना है। 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, ये 5 है तो 20 बन गया, ये 10 है 30 बन गया, ये जो है वो 4 है तो 24 बन गया, 24 9। तो मैंने तो इस तरह जल्दी से कर लिया था। ये 63 बनते हैं, तो 144 में से 63 माइनस किया 81 आया, 81 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 8100 डिवाइड बाय 144, इट्स 56.25% दैट वाज सेव्ड बाय हाफ मैन एनकोडिंग स्कीम। आई होप सो यू लाइक माय असाइनमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।